हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस 2020-21 की वैकेंसी आ गई है। यह वैकेंसी है 2 पोस्ट के लिए, जनरल ड्यूटी जीडी कांस्टेबल के लिए एवं रेडियो के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि आप अगर जीडी और रेडियो में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप दोनों के एलिजिबिलिटी रखते हैं और कौन सी बेटर है, अगर आपके मन में ये डाउट है तो हम आपको बता दें कि हम प्रोसिक्यूशन में वर्क करते हैं और हमारा उठना बैठना या फिर आप बोल सकते हैं कि हम काफ़ी क्लोज़ हैं, उसी डिपार्टमेंट के पार्ट हैं पुलिस के ही। तो हम आपको बता सकते हैं क्या रहता है वर्किंग कल्चर ऑफ जीडी एंड रेडियो। तो अगर आप क्वालिफ़िकेशंस रखते हैं, जो कि अगर आप देखें इस पीडीएफ को, नोटिफिकेशन को, तो आप आगे देख पाएंगे कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे रेडियो के लिए। तो अगर आप वो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप ऑफिशियल वर्क पाएंगे एंड आप बिना सोचे आप रेडियो के लिए अप्लाई कर दीजिए, पहली प्रेफरेंस दे दीजिए, देन उसके बाद आप जीडी की तरफ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन डेट्स को ध्यान से देखिएगा। ये डेट्स हैं ऑनलाइन भरने की। स्टार्टिंग जो डेट है वो 31/12/2020 है और लास्ट डेट है 14/1/2021। आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 19/1/2021 और यहाँ पे पेपर्स हैं कि आप 2 पेपर देंगे या 1 पेपर देंगे, ये उनके लिए है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जीडी के अप्लाई करते हैं तो आपका एक कॉमन सा पेपर होगा जो कि रेडियो वालों का भी होगा, लेकिन अगर आप रेडियो या फिर टेक्निकल बेस पे अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर पे अपीयर होना होगा। तो उसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो भी डिफरेंट है। लाइक अगर आप यूआर से हैं तो 2 प्रश्न के लिए 2 जो प्रश्न पत्र रहेंगे उनके लिए आपका 700 है। विभागीय शुल्क सभी का 100 लग रहा है। यूआर के लिए चाहे अदर के लिए हो 100 लग रहा है यूआर के लिए। जो अदर रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50 लग रहा है। चाहे आप जितने भी प्रश्न पत्र पे अपीयर होइए वो विभागीय शुल्क सेम है। इस तरह से आप रिलेवेंट देख पाएंगे कितनी फ़ीस लग रही है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं जो कि आपको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त आपको पोर्टल शुल्क भी लगेगा। परीक्षा तिथि की बात करें तो 6 मार्च के बाद से स्टार्ट होने वाला है। ये सभी में कॉमन रहेगा, 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम एंड आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम अलग से यहाँ पे मेंशन्ड है। जनरली बात करें तो आपको वहाँ पे 2 घंटे आपका बेस्ट देना होगा। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म ये आपको करना है कि आपके पास पंजीयन होना चाहिए आधार का और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले जाके इसे करा लीजिए। उसके अतिरिक्त दोस्तों आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, जो कि ऑफिशियल साइट है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको केवल वो रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत रहेगी। आप एमपी रोज़गार साइट पे जाके आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत जाए, हमने ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से इसे गाइडेंस ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी रिलेवेंट है कोई भी फॉर्म भरने के लिए, जो कि कॉमन होती है। अब अगर आप आगे जाएं, इंडेक्स है और यहाँ पे वो सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। और आपको ये बात ध्यान देना है कि जो आरक्षण तालिका है वो रिजर्व्ड है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़ एंड कितनी सीट्स आपके लिए है तो आप इन्हें देख सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि आप SC ST EWS OBC या UR किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपका जो ओपन में रहेगा, तो ओपन में आपके सामने है जैसे कि UR के लिए 16 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 9 है। वहीं पे एक सर्विसमैन, होम गार्ड्स, फीमेल, इनके लिए 10%, 15 और 33% का रिजर्वेशन है। जो फीमेल रहेंगी उनका उनकी कैटेगरी में ही 33% रिजर्व रहेगा, जैसे कि 16 का 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। उसके अतिरिक्त अगर महिला उससे भी ज़्यादा मार्क्स पाती है तो वो UR में वो सीट ले जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिफरेंट कितनी पोस्ट हैं, टोटल मिला के 138 पोस्ट हैं। और रेडियो में आपको ऑफिशियल वर्क करना होता है, इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इसे प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन आप इसके साथ साथ जो अदर जीडी है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जीडी में आपके सामने पोस्ट मेंशन्ड है एंड रूल जो रिजर्वेशन का है वो सेम अप्लाइड है एज ऑफ रेडियो। टोटल 4000 पोस्ट हैं एंड आप अगर और नीचे जाएँ तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि वेतनमान का है। तो 19,500 से 62,000 इसका पे ग्रेड है। तो ये दोनों का सेम है और
आश्चर्य वाली बात है कि एक में BE BTech या फिर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड मांगा है, दूसरे में केवल 8वीं पास है जो कि GD है फॉर ST एंड 10th है फॉर अदर्स। फिर भी इसका जो पे स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात UR के लिए अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका 18 से 33 यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, अगर आप फीमेल भी हैं तो आपको 18 से 38 दिया गया है। एज पर रूल्स अदर कैटेगरीज को भी छूट दी गई है, जो कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करें आप रिलेवेंट यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कि ये बाद में चेंज हो, 18 से जो 33 की सीमा है ये चेंज हो ड्यू टू कोविड-19। इस पे अभी न्यूज़ आनी बकाया रहेगी, अपडेट आना बकाया रहेगा। अब दोस्तों आप आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे वो सारे के सारे रूल्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन व्यापम में होते हैं। अब न्यूनतम शारीरिक जो अर्हता है आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो सेकंड नंबर है वो ST के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये GD के लिए है, रेडियो के लिए नहीं है। आरक्षक GD जो अदर हैं उनके लिए है। पुरुष के लिए 168 एंड जो उनका सीना है वो जो फुलाने पे होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब दोस्तों आगे आप और देख लीजिए कि अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हैं, गोरखा गढ़वाली कुमायूं रीजन से, मराठा अनुसूचित जनजाति जाति से, तो आपके पास यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, रूल्स आपके लिए मेंशन्ड हैं। अब अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति OBC या UR से आते हैं तो आपको चाहिए 10वीं पास कम से कम GD के लिए। लेकिन अगर आप ST से आते हैं तो अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है आरक्षक GD जो जनरल ड्यूटी रहेगी उनके लिए, जो जनरल कांस्टेबल रहते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप रेडियो के अप्लाई करते हैं आपके पास कम से कम 12वीं होना चाहिए जो कि 10+2 है। इसके अतिरिक्त आपके पास ITI होना चाहिए उन ट्रेड्स में जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ये ट्रेड्स यहाँ पे ये हैं, आप देख लीजिए गौर से, ये 7 ट्रेड्स हैं, पॉज करके देख लीजिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो 3 साल का डिप्लोमा रहता है वो इन स्ट्रीम्स में होना चाहिए, आप इनको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में होगा चल जाएगा। वहीं पे अगर आपका शिक्षा मंत्रालय इनमें से अगर आपके पास कोई भी या फिर वैलिड जो कि ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल द्वारा अगर रिकॉग्नाइज्ड है BE BTech तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और BE BTech अगर आपका है तो इन स्ट्रीम्स में होना चाहिए। एक अगली यहाँ पे बात है कि आपके पास कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे CPCT मांग रहा है। अगर आपके पास CPCT नहीं है और आप ये टाइपिंग का ज्ञान रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास CPCT है तो आपके पास बोनस पॉइंट है, आपके पास एक बल मिलता है कि आपने ये किया है और आपके पास ऐसी योग्यता है। अब दोस्तों आपका जो पदनाम रहेगा वो क्या है, और यहाँ पे आपको मेंशन उन जगह का किया गया है जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। लगभग सारे के सारे ज़िले हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब आगे वो नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं एंड जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है। अब लगभग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो अब दोस्तों इन फाइनल अगर आप पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके पास जो फिज़िकल वहाँ पे टेस्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन्ड है। GD के लिए, आरक्षक GD, महिला होमगार्ड के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, इन सभी के लिए कितना आपको दौड़ना है, कितना आपको गोला फेंक होना चाहिए, लंबी कूद होनी चाहिए, ये सारा का सारा एग्ज़ाम के बाद ही आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और उम्मीद है कि मैं सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ जो कि रिलेवेंट है आपके लिए जानना। और इसकी ऑफिस साइट आप विज़िट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है आप कंफर्म करिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप के पास जो यहाँ पे मांगा गया है वो नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप रेडियो को प्रेफरेंस मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आप का डॉक्यूमेंट में बाहर होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक्स लॉट गाइज।